श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको अपने पितरों को खुश करना है या फिर आपको पितृ दोष को दूर करना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको दो चीजें छोटी सी लेनी है। एक तो गंगाजल और मिश्री के कुछ दाने लीजिएगा, छोटा सा उपाय करिएगा। जितने भी पितृदोष आपको लगे होंगे ना, वो सारे पितृदोष आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट से पहले आपको बता दूं, जितने भी उपाय इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, गुरु जी की जो बुक है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी बुक में पीछे के साइड में उपाय नंबर 9, 10, 11 और 12 की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गंगाजल, दिख रहा है ना? तो हमें बस क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना है, आपके घर में होंगी। उस कटोरी में गंगाजल को भर देना। ठीक है, गंगाजल को भर दिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे मिश्री के कुछ दाने। अब कहोगे भैया मिश्री लेना जरूरी? जी हाँ, इस उपाय में मिश्री लेना जरूरी है, लेकिन गिनती नहीं करना है कि एक लेन दो ले नहीं, एक चुटकी मिश्री के दाने को लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा काली मिर्च भी, लेकिन इस उपाय में काली मिर्च खड़ी नहीं चाहिए। एक चुटकी काली मिर्च को उठाना, आपके घर में सिलवट्टे हो, मिक्सी हो, किसी भी चीज में पीस लेना। ठीक है, पीसने के बाद क्या करोगे, आपने जो कटोरी में गंगाजल को लिया था, इसी गंगाजल की कटोरी में मिश्री के दानों को डालना और इसी में मिक्स कर देना। जो काली मिर्च आपने मिक्स कर दिया, फिर इस कटोरी को उठाना और लेके कहाँ पे जाओगे? लेके जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। टाइम आपको याद होगा, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाना। फेस रखना अपना साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और अपने पितरों के देवता, पितृ देवता का क्या नाम है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, का नाम लेकर के आपको वो पूरा का पूरा गंगाजल के साथ समर्पित कर देना है। लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, जब वो करते हैं तो वो पीपल पेड़ की परिक्रमा करने लग जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी। आप जब पितृपक्ष का उपाय कर रहे हैं तो आपको वहां पे समर्पित किया, वो भी आपने 10 से 12 के बीच में, तो इसके बीच में कभी भी परिक्रमा नहीं की जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखना, परिक्रमा हमेशा पीपल पेड़ की सुबह 10 बजे से पहले ही किया जाता है, उसके बाद नहीं करते। चलो, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको करने से जो हमारे पितृ दोष होते हैं वो हमेशा के लिए दूर होते हैं और हमें कभी पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले उपाय समझ में आ गए, आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में पितृ दोष को दूर करने वाले अपने सबसे प्यारे सबसे छोटे से उपाय की, जो कि दूसरा उपाय क्या करना होगा, इसके लिए हमें लेनी होगी इस तरीके से दूर्वा। दूर्वा कई तरीके की आती है, एक होती है सफेद दूर्वा, एक आती है पीली दूर्वा, एक आती है हरी ध्रुवा, लेकिन हमें लेनी होगी हरी दूर्वा। वो भी 5 गिन करके 5 हरी दूर्वा लेना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से गंगा। अब गंगाजल यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच गंगाजल लेना है। फिर एक तांबे का लोटा लेना और इसी तांबे के लोटे में जो आपने गंगाजल जितना भी लिया है वो इसमें डाल देना है। बाकी आपके पास में सिर्फ 5 दूर्वा होंगी, वो 5 दूर्वा भी इसी कलश के अंदर डाल देना। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि क्रोध करता है, गुस्सा करता है, हमेशा बीमार रहता है, किसी भी रीजन से, मतलब बहुत टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उस इंसान के हाथ से एक बार इस कलश को टच कराना, स्पर्श कराना। आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में पितरों का स्मरण करते हुए इस कलश को लेकर घूम लेना। ठीक है, घूम लिया। फिर इस कलश को लेकर जाना पीपल पेड़ के नीचे। टाइम आपको याद ही होगा, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में पितृ देवता अरमा का नाम लेकर के और पूरा का पूरा जल पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है ना। इसको भी करने से हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, शांति बनी रहती है और पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है और माता लक्ष्मी की जो कमी होती है वो भी पूरी जरूर होती है। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि पितृ दोष इस उपाय को करने से हमेशा के लिए खत्म होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जितने भी उपाय आपको बताऊंगा, कोई जरूरी नहीं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस टाइम करो, पूरे पितृपक्ष के दौरान जब भी आपको टाइम मिलता है किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं इस उपाय में, इस वीडियो में अपने तीसरे की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय आपको तब मैं बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक। और आज के इस वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 4000 लाइक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को, इस टारगेट को पूरा जरूर करेंगे। ठीक है, और
जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। है ना, देखो अब चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक सफेद कपड़ा है ना, तो आपके घर में अगर नया कपड़ा हो सफेद तो बहुत अच्छी बात है। नया नहीं है तो कोई पुराना कपड़ा लेना, उसको अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लेना, ठीक है। फटा हुआ ना हो, बस साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। ले लिया, लेकिन वो कपड़ा सफेद ही लेना, कोई और कलर का नहीं होना चाहिए। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च गिनती करके 21 काली मिर्च लेना। अगर गिनती नहीं करनी हो तो एक चुटकी काली मिर्च ले लेना, ठीक है। एक चुटकी काली मिर्च लेना, लेकिन इस काली मिर्च को पीसना नहीं है। फिर क्या करोगे, चाहे तो 21 दाने आपको काले तिल के लेने हैं। अगर 21 दाने नहीं ले तो एक चुटकी उठाना। अब उस एक चुटकी में 21 आ जाए, चाहे 210 आ जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। इतनी सारी चीजों को लिया, जो सफेद कपड़ा आपने लिया है उस सफेद कपड़े पे ऊपर काली मिर्च को डालना और काले तिल को डाल देना। इन दोनों चीजों को डाल दिया आपने। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, शायद मैंने फोटो लगा रखी है। हाँ, एक आपको चीज और है, वो है जौ। 21 दाने हमें जौ की भी चाहिए, लेकिन आप एक चुटकी जौ को भी लेना। उस सफेद कपड़े के ऊपर रख करके उसकी एक पोटली बना लेना। दो सफेद कपड़ा बहुत बड़ा मत लेना, छोटे से छोटा सफेद कपड़ा लेना, उसकी एक पोटली बनाना, ठीक है। पोटली बनाने के बाद कहाँ पे जाना होगा, अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है जो बह रही है, ठहरी हुई नदी नहीं, जो नदी बह रही है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उस बहती नदी में आपको अपना फेस रखना, साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, और उसको प्रवाहित कर देना। इससे क्या होता है, जो हमारे पितरी होते हैं उनको अर्पण मिलता है और हमेशा वो होते हैं, कभी हमें परेशान नहीं करते। पहली चीज तो ये। अब यहीं पे काफी लोग परेशान होंगे, भैया हमारे घर के आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई नदी है, ना ही कोई तालाब है, हम क्या करें। तो आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है, यहाँ पर आप चाहे आपके घर के आसपास कोई वट का पेड़ हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बरगद का पेड़, वहां पे जाकर डाल सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहां पर भी जाकर के उस पोटली को रख सकते हैं। बस जब पीपल पेड़ पे करोगे या फिर वट पेड़ पे तो टाइमिंग का ध्यान रखना, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में ही करोगे। इसके बाद या फिर इससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि पितरी का स्थान होता है 10 से 12 के बीच में, ठीक है। समझ में आई बात मेरी ना। फेस इधर रखोगे, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात की, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी यानी कि चौथे उपाय की, जो कि पितरी दोष को दूर करने का बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चौथे उपाय की। एक्चुअली ये कोई उपाय नहीं है, बस एक तरीका है जो कि आपको फॉलो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चावल के दाने ज्यादा नहीं, एक मुट्ठी चावल, ठीक है। अब उस एक मुट्ठी में चाहे जितने आ जाएं, एक मुट्ठी चावल लेना और इस पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको क्या करना है, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनको अपने घर पे खाने के लिए बुलाना। आपके यहाँ 7 पक्ष में पानी या दिया जाता है या पानी नहीं दिया जाता, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूरे 7 पक्ष में किसी भी एक दिन किसी भी ब्राह्मण के परिवार को बुलाओगे, मतलब ब्राह्मण हो, उनकी वाइफ हो, उनके सभी को बुलाना, जो भी आपसे बन पाता है, जितनी आपकी क्षमता है, उनको दान दक्षिणा करना, उनको अपने घर पे भोजन कराना। भोजन कराने के बाद यहाँ पर एक नियम फॉलो होता है, जब भोजन करने के बाद वो ब्राह्मण देवता पूरे परिवार के साथ आपके घर से बाहर जाने लगे, उनको पता ना चलने पाए आपने जो एक मुट्ठी चावल लिया था, आपको उन्हीं के पीछे उसको डाल देना है। उनके ऊपर मत फेंकने, गुस्सा हो जाएंगे वो, उनके ऊपर नहीं फेंकना। जब वो बाहर जाएं, थोड़ी दूर तक चले जाएं, उसके बाद उस एक मुट्ठी चावल को फिर से उठाना और अपने घर के बाहर फेंक देना, और फेंकने के बाद तुरंत अपने घर के अंदर एंट्री लेना। इससे भी क्या होता है, जो पितृदोष होता है वो दूर होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं, और ये 4 के चारों उपाय पूज्य गुरु जी की जो किताब है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी में से पढ़ के आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को तो लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।